आइए दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल के मैथ से ठोस चैप्टर का कुछ सवाल को हल करते हैं। सवाल में कहा गया है, एक कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी है तथा लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बोला चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी है। ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई से दुगुनी है, यानी कि अगर हम ऊंचाई को x मान लेते हैं तो चौड़ाई इससे दुगुनी है, तो यानी ये 2x हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है तथा लंबाई से आधी है। चौड़ाई जो है लंबाई से आधी है, यानी ये 2x है, तो ये 4x हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ऊंचाई x मान लिए तो ये इस ऊंचाई का चौड़ाई जो है दुगुनी है, तो 2 गुना ये हो गया 2x। और लंबाई का जो चौड़ाई है लंबाई से आधी है, यानी कि इसको 4x मानेंगे तभी तो ये 2x होगा। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो आयतन दिया हुआ है 512, तो इसका आयतन निकालते हैं। तो आइए इसका आयतन निकालते हैं। तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन दिया हुआ है मेरे पास क्वेश्चन में, सवाल में, जहाँ देखिए, यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो, यानी आयतन दिया हुआ है कितना है 512। आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 4x गुना 2x गुना x। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसको कट करते हैं। ये 4 दूना 8, 8 से इसको कट करते हैं। 8 छः के 48, 48 यहाँ बचा 3, 8 चौके 32, यानी कि 64 बार में ये कट गया। तो मेरा हो गया 64 बराबर ट्रिपल घन है, यानी कि x का क्यूब। तो इसका क्यूब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 64 किसका क्यूब होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। 64 4 का क्यूब होता है। x बराबर क्या हो जाएगा, 64 4 का क्यूब होता है, यानी कि 4 इसका आंसर तो नहीं होगा। 4, x का मान 4 निकल गया। अब हमसे पूछा किया गया क्वेश्चन में, तो कमरे की लंबाई कितनी है, यहाँ पूछा गया है कमरे की लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई दिया हुआ है 4x, लंबाई दिया हुआ है 4x, x का मान 4 निकल गया, गुना 4 कर देंगे तो ये हो गया 16, यानी कि 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया है 8 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा तथा 6 मीटर ऊंचा डिब्बे में 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लंबी, 7 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। यानी कि 8 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा एक डब्बा है, उसमें उसी डब्बे के अंदर 8 सेंटीमीटर लंबी और 7 सेंटीमीटर चौड़ी 6 सेंटीमीटर ऊंची अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये इसका आंसर जो दिया गया है शायद सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। 8 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 मीटर 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर अधिक से अधिक कितने डिब्बे रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऊपर में सब मीटर में दिया हुआ है। ये पहले वाला में क्या है 8 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है। 7 सेंटीमीटर चौड़ा, ये 6 सेंटीमीटर 6 मीटर ऊंचा, यानी कि ये सब सेंटीमीटर में मीटर में दिया हुआ है। और ये दूसरा वाला सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आंसर सेंटीमीटर में। सबसे पहले इसको मीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 8 मीटर है, तो यानी कि ये क्या हो गया 800 सेंटीमीटर। उसके बाद गुना आयतन का बात हो रहा है दोस्तों, इसमें आयतन का बात हो रहा है, यानी कि इस डब्बे में इतना सेंटीमीटर का डब्बा कितना आएगा, तो उसका आयतन का बात हो रहा है। तो डायरेक्ट आयतन ही निकालेंगे। 800 ये हो गया 8 मीटर, 800 हो गया। में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 800 हो गया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए यहाँ 7 मीटर है तो ये हो गया 700 सेंटीमीटर। ये 6 मीटर है तो ये हो गया 600 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसको भागा करेंगे दूसरे वाले से भागा कर देंगे, तो ये क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 का 8 रह गया, गुना ये 7 सेंटीमीटर है 7 रह गया, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 ही रह गया। ये ऊपर वाला मीटर में था इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, नीचे वाला सेंटीमीटर में पहले से है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कट गया 100 से, ये भी कट गया 100 से, ये भी कट गया 100 से, यानी कि 100 का क्यूब क्या होता है
क्यूब नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट देख लीजिए, 1 कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया। 2 शून्य इसका, 2 शून्य इसका, 2 शून्य इसका, 2 तिया 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 शून्य, ये उसका राइट आंसर 10 लाख इसका राइट आंसर हो गया। अब आइए चलते हैं अगले सवाल में, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर सवाल में कह रहा है 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंचे ईंट के ऊंचे कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। इसमें कितनी ईंट की, इतना लंबा चौड़ा दीवार बनाना है, उसमें कितना ईंट लगेगा उसका यहाँ पे ज्ञात करना है। जहाँ भी दोस्तों अगर दिया हुआ रहे कि इतना का डब्बा दिया हुआ है, उसमें इतना सेंटीमीटर लंबा चौड़ा का कितना सामान अटेगा, समझ लीजिए आयतन का बात हो रहा है। अगर जहाँ और कहीं अगर बोल रहा है कि इतना लंबा चौड़ा दीवार बनाना, उसमें कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ भी समझ लिए इस टाइप के सवाल में आयतन का ही बात कर रहा है वो, इसीलिए। तो चलिए इसको जस्ट पीछे वाला सवाल की तरह ही हल करते हैं, इसी की तरह इसको भी हल करते हैं, यानी इसको भी सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे पहले। तो 4 मीटर है तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर, गुना ये 3 मीटर है तो ये हो गया 300 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 13 सेंटीमीटर पहले से सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको भी भाग करेंगे। तो आइए, दूसरा दिया हुआ है अपना 20 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर पहले से सेंटीमीटर में है। उसके बाद दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर के बाद आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 में है, सेंटीमीटर में है। उसके बाद 6.5 दूसरा है 6.5 सेंटीमीटर। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर या तो 10 लिख लेते हैं या तो एक इसी में 1 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपका कट गया 20 बार में कट गया, 20 20 आई 400, तो ये आपका कट गया 65 दूना 130 होता है। ये आपका कट गया 2 छक्के 12, ये आपका कट गया 6 पंचे 30, 50 बार में, यानी कि 50 गुना 20 हो जाएगा आपका। 50 गुना 20 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा अपना 5 दूना 10 हो गया, ये 2 शून्य, एक जीरो इसका, यानी कि 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का 1000 राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। आइए जल्दी फटाफट, लंबी हो जाएगी वीडियो, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर में बोल रहा है 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेगी इसमें। और आगे देखिए क्या कहा गया, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग जो है सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना हुआ है। यानी कि अब की बार जो है दीवार तो बना हुआ है, लेकिन दीवार बगैर सीमेंट मसाला का थोड़ी बनता है, तो इसमें मसाला का भी कुछ भाग दिया हुआ है, यानी कि 10% भाग मसाला का है। तो 10% भाग अगर मसाला का है तो 90% तो ईट होगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसको भी जस्ट जैसे ऊपर वाला सवाल था उसी तरह इसको भी बनाएंगे। आइए इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 24 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इंटू गुना हो जाएगा। 8 मीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 60 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, बट्टा दूसरे में दिया गया है 24 सेंटीमीटर पहले से है सेंटीमीटर में। उसके बाद है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद 12 सेंटीमीटर के बाद है 8 सेंटीमीटर। अब आइए सबसे पहले इसको काट पीट कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये कट गया आपका 24 से कट गया 100 बार में, हाँ 101 बार में, 2 जीरो इधर से आ गया। और ये कट गया आपका 12 पंचे 60, ये भी कट गया आपका 100 बार में। तो आपका हो गया, तो ये आपका हो गया 100 गुना 100 यानी कि 100 गुना 100 10,000, 10,000 गुना 5 यानी कि 50,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये हो गया आपका 50,000। अब और देखिए आगे भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग जो है सीमेंट और रेत का बना हुआ है। ये तो पूरे का आ गया, तो इसमें से इसका 10% जो है कि सीमेंट बालू दिया हुआ है, तो 10% अगर सीमेंट बालू मेरा दिया हुआ है तो 90% तो ईट होगा। तो ये 50 का जो है कि 90% निकाल लेंगे, 90 बट्टा में 100, यानी 10% सीमेंट बालू दिया हुआ है इसमें, तो 90% तो मेरा ईट होगा।
तो 90% ईंट का हम निकाल लेते हैं, तो 50,000 का 90% निकाल लेते हैं तो अपने निकाल जाएगा मेरा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको कर लेते हैं 9 पचे 45, 1 जीरो यहाँ से, और ये 2 जीरो कटा था, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, यानी कि 45,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा।